नमस्कार आप सभी को। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का टाइटल रहेगा LIC वर्सेस प्राइवेट कंपनीज़। कि अगर आप जीवन बीमा करवाना चाहते हो तो आपके पास मार्केट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप किस किस कंपनी के पास जा सकते हो अपने प्रपोजल को लेके। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप LIC के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो LIC है वो एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक सरकारी कंपनी है। और जो बाकी कंपनीज है मार्केट में वो सब प्राइवेट कंपनीज है, जो कि 23 कंपनीज आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी जो है मार्केट में काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कंपनी की बात करें तो वो इकलौती LIC ही है। तो ये तो आपको क्लियर कट इसका डिफरेंस पता चल गया। प्राइवेट कंपनीज में अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको दूँ कंपनीज, जैसे कोटक की है, SBI लाइफ है, मैक्स इंश्योरेंस है, ये सब जो कंपनीज है ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे जीवन बीमा मार्केट में काम कर रही है। LIC का जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 63-64 सालों से LIC काम कर रही है अपने सेक्टर में, और अपने सेक्टर में नंबर 1 है। काफ़ी इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है और हर साल प्रॉफिट जनरेशन में भी ये लोग नंबर 1 रहते हैं। वैसे भी इंश्योरेंस मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में ये लोग नंबर 1 बने हुए हैं अपने फील्ड में। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज़्यादातर 2000 के बाद से मार्केट में आई है, और उनको काम करते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हो कि LIC के पास जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो जैसे अगर कोई भी इंसान जीवन बीमा करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, तो उसे उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो अपने लाइफ की कवरेज ले रहा है। तो कोई भी इंसान जो अपने लाइफ की कवरेज लेगा वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मैं अपने जीवन बीमा में लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को मैं कवर करूँ। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर कोई 20 साल का भी अगर कोई जीवन बीमा करवाता है तो आप समझ के चलिए कि आपको जो इस बीमे की मैच्योरिटी है, जो सर्वाइवल बेनिफिट है, वो 20 साल के बाद मिलेगा। तो जैसे कि अगर आप LIC में करवाते हो तो आपको पता है इनके पास एक्सपीरियंस है, LIC अच्छा अपने मार्केट में काम कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपका इस पर ट्रस्ट भी है। तो आपको पता है कि आपको 20 साल के बाद मैच्योरिटी मिल जाएगी, हैसल फ्री मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी, अब 23 प्राइवेट कंपनीज, आप किसी भी कंपनी के पास जाएँ, आपको उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल के बाद वो कंपनी मार्केट में रहेगी भी या नहीं रहेगी। क्योंकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आज के टाइम पे तो प्राइवेट सेक्टर वैसे भी बहुत डूबा हुआ है। आप जैसे अभी यस बैंक की बात करें, यस बैंक में क्या हुआ था, अभी जब प्राइवेट बैंक का इतना अच्छा नामी गिरामी बैंक था, स्टिल उसके बावजूद वो जो बैंक है उसके बहुत बुरे हालात हो गए हैं। तो आप प्राइवेट कंपनीज़ में आज के टाइम पे लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं है जितना LIC पे है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, हम जैसे क्लेम रेशो होता है, क्लेम रेशो का मतलब है कि अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो जो क्लेम मिलता है उस क्लेम में जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, वो क्लेम कितना आसानी से मिल सकता है आपको, और उस क्लेम में कोई दिक्कत अड़चन ना आए, तो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है क्लेम रेशो। तो LIC का जो क्लेम रेशो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है, सबसे 99% से ज़्यादा क्लेम रेशो है LIC का, जो कि प्राइवेट कंपनीज़ का उतना अच्छा क्लेम रेशो नहीं है। तो आप कल को कोई आपकी क्लेम की बात आएगी या मैच्योरिटी की बात आएगी तो आप ट्रस्ट कर सकते हो LIC आपका वो कंप्लीट पे करेगी। बस आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, या फिर कोई जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जैसे, या फिर कोई आप फ्रॉडरी का केस वगैरह ना हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फोर्थ डिफरेंस है जो मेन एक डिफरेंस मैं इसको बोल सकता हूँ, LIC के पास सोवरनियन गारंटी रहती है। सोवरनियन गारंटी की अगर मैं बात करूँ, सोवरनियन गारंटी क्या होती है? सोवरनियन गारंटी होती है कि आपका जो भी पैसा LIC में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो चाहे आपने करोड़ों में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, आपके एक एक रुपये की गारंटी LIC के पास है। आप कल को LIC प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, दिवालिया हो जाए, कुछ हो जाए, आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपको अपना पैसा रिटर्न मिलेगा। और जहाँ तक अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, बाकी कंपनीज़ की बात करें, प्राइवेट कंपनीज़ की, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि उनके पास कोई सोवरनियन गारंटी हो। ठीक है, जैसे बैंक्स की भी अगर हम बात करें, बैंक में भी आज के टाइम पे 5 लाख तक की लिमिट होती है कि आप 5 लाख रुपए तक की आपके पैसे की गारंटी रहती है, जो पहले 1 लाख की थी, अभी हाल फिलहाल में वो 5 लाख की हो गई है। तो आप अगर अपने पैसे की सुरक्षा को भी लेके देखते हैं तो आपका पैसा LIC में प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा सुरक्षित है। लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो आपके पैसे का रिटर्न होता है, जैसे क्लेम तो हम देखते ही देखते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस का मेन हिस्सा है, लेकिन साथ में जो कस्टमर होता है वो मैच्योरिटी भी देखता है। तो जहाँ तक मैच्योरिटी की बात होती है, मैच्योरिटी भी LIC में जो बनती है आपकी, उस पर जो रिटर्न आता है, उसमें जो फाइनल एडिशनल बोनस जिसको हम FA भी बोलते हैं, जो वो ऐड होकर मैच्योरिटी बनती है, तो मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है।
कस्टमर को। प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज है वो उतनी अच्छी मैच्योरिटी नहीं दे पाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि जो कस्टमर हैंडलिंग है, जो कस्टमर यूज़र को जो एक्सपीरियंस फील करवाते हैं प्राइवेट कंपनीज़ वाले, वो एक सरकारी कंपनी से जैसे कि LIC से काफ़ी अच्छा होता है वो एक्सपीरियंस कस्टमर का। तो उन चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज़ काफ़ी काम करती है कि अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छा फील करवाएं, उसको अच्छा एक्सपीरियंस दें, उनकी कोशिश रहती है। जो कि सरकारी काम जैसे कि आप जानते हो थोड़े ढीले ही होते हैं। तो सरकारी जो कंपनी है, अपनी गवर्नमेंट कंपनी है जो LIC में वो प्राइवेट कंपनी के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिलता है। स्टिल LIC जो है अभी काफ़ी अपना ऑनलाइन भी उनका अच्छा इंटरफेस है, ऑनलाइन भी अच्छी सुविधाएं वो दे रहे हैं। और अगर आप ऑफलाइन भी जैसे पॉलिसीज़ वगैरह जो भी करवाते हैं उसमें भी आपको सारी सुविधाएं टाइम टू टाइम वो दे रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये सब था जो LIC और प्राइवेट कंपनी में मैंने आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश करी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में अब क्लियर होगा कि आप अगर कोई भी LIC की पॉलिसी खरीदते हो या जीवन बीमा की कोई भी पॉलिसी खरीदते हो तो आपको वो पॉलिसी खरीदने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और किन ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।